अस्सलामुअलैकुम माई वेलकम माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे शुरू हो चुका है मेरा 10वां रोज़ा और मेरी 10वें रोज़े की तैयारी शुरू हो जाती है 3 बजे से ही। और यहाँ पे बज रहे हैं 3:30 हो रहे हैं और मैं तैयार कर रही थी वज़ू का पानी तहज्जुद के लिए। और तहज्जुद के लिए वज़ू की मैंने। वज़ू करने के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की और तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने सहरी में चाय बनाई। और चाय बनाई ये हम तीन लोग ही उठे थे, इसलिए मैंने थोड़ी कम ही चाय बनाई। और ये है टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च, क्योंकि सब्ज़ी कम रह गई थी, इसलिए हमको थोड़ा वैसा इंतज़ाम करना पड़ा। और फिर मैंने चाय निकाल ली अपने लिए और अपनी बहन के लिए। और यहाँ पे बज चुके थे 4, जो कि पहले हम खाना खा लेते हैं और चाय हम बाद में पीते हैं, जो कि चाय कम ही पी जाती है फिर, क्योंकि पहले खाना खा लेते हैं ना। क्योंकि जब सहरी में रोज़ उठते हैं तो ऐसी आदत हो जाती है कि सहरी में भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पेट को भी पता चल चुका होता है कि मेरा रोटी खाने का टाइम यही है। और मेरे व्लॉग्स हैं थोड़े गाँव के और हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। मतलब अम्मी को पापा को चूल्हे पर ही खाना अच्छा लगता है, उनको पसंद है चूल्हे पर ही। और हमारे आसपास भी यहाँ पे भी लोग सब ऐसे ही चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और यहाँ पर बज चुके थे 4, मतलब 4 नहीं, सॉरी, यहाँ पर बज चुके थे 5:05 हो गई थी। रोज़ा बंद हो गया था, मतलब रोज़े की बंद हो गई थी, बंदिश लग गई थी। फिर मैंने कुछ देर वेट किया, तस्बीह पढ़ी और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हो गई थी फ़जर की अज़ान। और फिर मैंने वज़ू की। वज़ू करने के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। अम्मी और मेरी बहनें दूसरी जगह नमाज़ें पढ़ रही थी और मैं इधर पढ़ रही थी। और यहाँ पे फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई और फिर मैं उठी 9:30 बजे। जो कि घर का काम तो मैं इतना करती नहीं, क्योंकि अम्मी बहनें हैं मेरी, वही लोग करते हैं सब घर का काम। मैं सिर्फ़ शॉप का काम देखती हूँ, मैं सिर्फ़ शॉप पर ही करती हूँ और बुटीक में ही काम करती हूँ। और फिर मैं बना रही थी अपने लिए डिज़ाइनर गाउन, जो कि मैं सोच रही थी कि इसे जुम्मे में या फिर ईद में हम लोग घूमने जाएंगे तो उसमें पहन लेंगे। और ये मेरा बहुत सालों पहला पुराना लहंगा पड़ा हुआ था, कम से कम 8 साल पुराना लहंगा था मेरा ये ब्लू कलर का। और फिर मैंने इस लहंगे को एक नया लुक दिया। मैंने इसकी वीडियो तो नहीं बनाई, मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी और मैं आप सबको शेयर करूँगी इसकी वीडियो, कि मतलब जो एक अजीब सा पुराना सा भारी सा लहंगा पड़ा था, मैंने उसको कितना अच्छा नया लुक दिया है। और यहाँ पर था, ये है वो लहंगा, में इसकी थोड़ी सी क्लिप्स ली है मैंने और मैंने इसका गाउन बना दिया है, फैंसी गाउन, जो कि देखने में इतना प्यारा लग रहा था बहुत ही। और ये मैंने इसके नेक पर हल्का सा डिज़ाइन बनाया मामूली सा, ये इसकी पोटली बना कर इस कपड़े की मैंने ये इस पर लगाई। और ये क्रीम कलर का कपड़ा था, इसकी कोटी बना के मैंने ऊपर स्टिच कर दी। और जो इस लहंगे की कोटी थी तो उसकी स्लीव्स निकाल के मैंने इसी में ही अटैच कर दी, जो कि इसका नीचे का घेर भी ब्लू कलर का था और बाजू भी ब्लू कलर की थी और ऊपर से क्रीम कलर का था, जिससे इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा था देखने में। और फिर यहाँ पर आ गई थी मैं शाम में घर रोज़ा इफ्तार करने के लिए। मेरी बहन ने बना रखी थी कद्दू की सब्ज़ी और चावल, जो कि सिर्फ़ उसको ही पसंद है, हमको नहीं पसंद है, लेकिन फिर क्या करें, हमें खाना पड़ता है हम सबको। जब वो बना लेती है और वो ही घर का खाना बनाती है, मैं तो दुकान पर रहती हूँ और अम्मी ऐसे ही बाहर के कामों में लगी रहती है। और फिर यहाँ पर हो गई, मैंने खाना खा के और फिर मैंने 1 घंटा कलाम पाक पढ़ी। मेरा 12वां पारा लग चुका है, मतलब 12वां पारा कंप्लीट हो गया है। और फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बेड पर लेट गई थोड़ी देर के लिए। और ये थी मेरी किताब, जिसको मैं पढ़ती हूँ, अनमोल मोती। इसमें दुआएँ वगैरह लिखी हुई है, जैसे कि कर्ज़ा उतारने की दुआएँ, बीमारी भगाने की दुआएँ, सर दर्द की दुआएँ, इसमें ऐसे दुआएँ लिखी हैं, रिश्ता होने की दुआएँ।
शुगर की बीमारी से इलाज की दवाई लिखी है इसमें। और फिर मैंने ला रखी थी 1 पैकेट मैगी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं तो गाइस मैं हूँ थोड़ी ज़्यादा बिज़ी, इसलिए मुझे बीच बीच में वॉइस ओवर ऑन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे कस्टमर आते रहते हैं, क्योंकि मैं शॉप पर रहती हूँ पूरे दिन। और यहाँ पर मैंने इफ्तारी करने के बाद मैंने अपनी कलाम पाक शुरू कर दी थी, जो कि मेरा अभी मैंने आपको बताया कि मेरा 12वां पारा वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने 13वां पारा स्टार्ट कर दिया है, जो कि जबकि आज 10वां रोज़ा है। 10वें रोज़े की ही क्लिप्स है, जबकि आज तो वैसे तो आज 11वां रोज़ा है। फिर मैंने ये थोड़ी देर कलाम पाक पढ़ी, थोड़ी देर क्या 1.5 घंटा मैंने पढ़ी, 2 पारे पढ़ दिए थे मैंने। और फिर शाम को बना रही थी वो मैगी बना रही थी मैं, और ये मैंने तेल डाला कढ़ाई में, फिर प्याज इसमें डाली और इतनी टेस्टी मैगी बनकर तैयार हुई थी। बहुत ही कि मैंने इफ्तारी का सारा सामान छोड़कर मैगी ही खाई, इतनी स्वादिष्ट मैगी बनी थी ये। और वैसे भी मुझे वैसे नमक मिर्च ना थोड़ा तेज़ हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने ये अपने हाथ से बनाई थी। और नमक मिर्च इसमें अच्छा खासा तेज़ कर रखा था, जो कि बहुत टेस्टी बन रही थी। और ये प्याज भुनने के बाद फिर मैंने एक कटोरी में थोड़ी नमक मिर्च हल्दी और अचार गरम मसाला डाला, और इसको मिक्स करके ऐसे इसमें डाल दिया मैंने। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं पहले मैगी बनाती थी तो उसमें पहले तेल डालती थी, फिर प्याज डालती थी, और प्याज भुन जाने के बाद फिर मैं प्याज के ऊपर ही मिर्च हल्दी धनिया ऐसे डालती थी, तो उससे बहुत धसका उठता था और तकलीफ़ सी भी होती थी। ऐसे एकदम से मैं डालती थी ना तो धुआँ सा उठता था आँख में और नाक में चढ़ जाता था, अजीब सी फीलिंग होती थी। और फिर ये मेरे दिमाग में अलग से आइडिया आया कि मैं इसमें अलग से थोड़ा पानी डाल के कटोरी में और नमक मिर्च इसमें ही घोल के डालती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आप भी करके देखिएगा, आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसमें पानी। ये जो आइडिया है ना, इसको करने से खाँसी नहीं होती, जैसे कि हम करते हैं गले में धुआँ सा चढ़ता है, धसका सा लगता है एकदम, तो वो नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने इसमें मैगी डाल दी थी 2 पैकेट, एक और ये बनाई थी मेरी अम्मी ने आलू मटर की बिरयानी, जो कि उन्होंने पहले ही बना दी थी और जल्दी बन गई थी, क्योंकि आज उनको खाना बनाने में देर हो गई थी। मैं तो थी नहीं घर में, मैं तो शॉप पर थी, और अम्मी मेरे भाई को लेकर ईद की शॉपिंग पे लेके गई थी, दोनों भाई को, और उनको ईद की शॉपिंग करवा के लाई, मेरी बहन को भी। और उसका ड्रेस मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, मैं आपको उसका ड्रेस दिखाऊँगी कि कैसा ड्रेस लाई है वो, कैसे मतलब क्या लाई है वो। मैं उसकी क्लिप्स लूँगी शाम को घर जाने के बाद, और फिर मैं कल के व्लॉग में उन उनको सबका शेयर करूँगी। और मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, ये तो जो मैं बनाऊँगी वो तब मेरे कपड़े सिल जाएँगे, तभी मैं आपको दिखाऊँगी। अपने कपड़े में रेडीमेड तो कपड़े लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से ही अपने अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बना लेती हूँ। आज तक तो मैंने अब तक अपनी होश में सिर्फ़ एक ही बार रेडीमेड कपड़ा पहना है, वो भी फ्रॉक था। और बाकी तो जब से मुझसे अच्छी स्टिचिंग करनी आई है, वैसे फैंसी डिज़ाइनर कपड़े बनाने आए हैं, और वैसे तो तब से मैं खुद ही अपनी सारे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मुझसे इतने अच्छे कपड़े सिलने आते हैं, मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने कपड़े रेडीमेड लेके आऊँ, तब मुझे रेडीमेड कपड़े देखकर एडिटिंग सी होती है। ऐसे सोचती हूँ मैं कि ये क्या है, ये किसने बनाया है, ये तो मेरी फिटिंग का भी नहीं है। और जब मैं अपने कपड़े अपने आप सिलती हूँ अपनी फिटिंग से, सब थोड़ी-थोड़ी जगह का माप लेकर, और कपड़े इतने अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे। और मैं आपको अपना ईद का सूट दिखाऊँगी ज़रूर, जो मैं ईद पर पहनूँगी। और जो ईद की शॉपिंग करूँगी वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्या रेट रहा, क्या कितने में कपड़े लिए मैंने ये। अब इसको अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली पे डेली व्लॉग्स डालूँ, क्योंकि व्लॉग्स बनाने की भी मुझे आदत हो गई है अब, और अच्छा भी बहुत लगता है। और फिर अगले दिन मतलब ये 2 दिन की है ये क्लिप्स, और फिर अगले दिन
हो गई। फिर अम्मी गई थी बाज़ार में और ये मग लेकर आई थी ग्रीन कलर का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर मैंने वज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरी रात की बची हुई थी मैगी, जो कि मैंने थोड़ी सी खाई और थोड़ी सी खाने के बाद मैंने ये मैगी अपनी बहन को दे दी, क्योंकि अम्मी ने बना रखा था साग और वो खा नहीं रही थी, वो खाने से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर मैं साग खाऊंगी तो मुझे एसिडिटी बनेगी, इसलिए मैं खाली पानी पी कर ही रोज़ा रख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा ये मैगी मैं इसको दे देती हूँ, ये खा लेगी और मैं साग खा लेती हूँ। फिर मैंने एक रोटी साग से ही खाई और मैंने अपनी मैगी अपनी बहन को दे दी। और फिर हम खा पी कर सब हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हम और कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने सोचा आज मैंने चाय नहीं पी, तो आज मैं क्या करती हूँ, आज मैं दूध ही पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा। और इफ्तार मतलब सहरी में टाइम भी कम बचा था, 5 मिनट ही बचे थे और 5 मिनट में फिर देर हो जाती, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 1 कप दूध का लिया और मैंने 1 कप दूध का ही पी लिया, क्योंकि अगर मैं चाय बनाती ऐसे सिंपल चाय तो मुझसे पी नहीं जाती, मतलब मसाले वाली ही चाय पीती हूँ मैं और वही चाय मुझे अच्छी लगती है। और ये मेरी पहली क्लिप्स थी जो मैंने पहले ली थी, मतलब जब अम्मी ने आटा गूँधा था और ये साग गरम कर रही थी, ये तब की है। और जब मेरी बहन एक रोटी बना रही थी, तब तक तो हमारी सब रोटियां बन चुकी थी और 3 रोटियां बच चुकी थी, क्योंकि पहले हम सब बहन भाई ने खाई और आज तो वैसे भी जुमा है, सब ने रोज़ा रखा है। पहले हम सब बहन भाई ने खाई और फिर अम्मी बच चुकी थी। फिर मेरी बहन ने कहा कि लाओ अम्मी अब मैं बना देती हूँ रोटी, अब आप भी खाना खा लो, क्योंकि सहरी में 10 मिनट बचे थे। जब ऐलान हुआ तो 10 मिनट का ऐलान हुआ था और फिर शुक्र है कि उन्होंने 10 मिनट में ही खाना खा लिया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग्स में। यहाँ का ब्लॉग्स